So hello everyone. So in today's class we are going to discuss about kingdoms of early medieval period in India. So first of all we try to know about a medieval period. So basically medieval period in India started from 8th century AD to 8th century AD to 18th century AD में नियर अबाउट हमारा जो 1000 years हमारा क्या चला, मेडिवल पीरियड चला. ड्यूरिंग दिस मेडिवल पीरियड डिफरेंट न्यू किंगडम्स इमर्ज. सो इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे अलग अलग जो किंगडम्स हैं वो डेवलप हुए या इमर्ज हुए, वो आए. सो वो कौन कौन से आए, वी विल डिस्कस अबाउट दी किंगडम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन in century 647 AD. So इस ईयर के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन as you know that we had discussed about or we studied about Harshvardhana in previous classes. Harshvardhana was a very famous ruler or very powerful rulers in India. So but after the death of Harshvardhana, so अब क्या हुआ, जो कंट्री है वो अलग अलग न्यू किंगडम्स के अंदर या कहीं हम अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड हो गई. वाई? बिकॉज a chieftains or we also they also known as samantas. They are also known as samantas और chieftains, जो मीन्स रूलर के अंदर या कहीं पहले जो रूलर के अंदर एक तरह से वॉरियर या कहीं हम चीफ होते थे आर्मी के. बट आफ्टर अब डेथ ऑफ हर्षवर्धन तो जो समानतास थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोर पॉलिटिकल पावर्स को गेन करने के लिए क्या किया, वो एक तरह से उन्होंने जो छोटे छोटे रीजन्स हैं या प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर क्या है अपना रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मीन्स अपने अंडर ले लिया. सो अब क्या हुआ, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई बिटवीन डिफरेंट रूलर्स और डिफरेंट kingdoms. So we will discuss first of all about tripartite struggle between three parties. Here tripartite struggle So this struggle किसके बीच में हुई, ये हमारी तीन पार्टीज हैं. मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री पार्टीज. अब थ्री पार्टीज कौन कौन सी थी? सो फर्स्ट वन इज राष्ट्रकूटास, सेकंड इज गुर्जरा प्रतिहारास एंड थर्ड इज पालास. सो अब इनकी जो लोकेशंस थी या इनके जो किंगडम्स थे वो कहाँ पे थे. विद द हेल्प ऑफ मैप ऑफ इंडिया वी विल ट्राई टू नो अबाउट देयर लोकेशंस और किंगडम्स, लोकेशन ऑफ किंगडम्स इन इंडियन कंट्रीज और इंडियन स्टेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ सच रफ स्केच
जस्ट अ वेट। सो अब इनकी जो लोकेशंस थी वो कहाँ कहाँ पे थी। सो इनकी जो लोकेशन है, सबसे पहले हमारा आ जाता है पालास। सो जो पालास की लोकेशन थी वो थी हमारी बंगाल वाले रीजन के अंदर, बंगाल, उसके साथ उड़ीसा, बिहार और सम पार्ट ऑफ नेपाल। सो वहाँ पे कौन लोकेटेड थे या किसका किंगडम लोकेटेड था, वो था हमारा पालास हियर। दिस इज पालास हियर मीन्स फर्स्ट पार्टी इन 3 पार्टीज। सो सबसे पहले पालास, आफ्टर दिस हियर राष्ट्रकूटास, हियर इज राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास जो डेक्कन वाला प्लेटू था, डेक्कन प्लेटू है एट प्रेजेंट इंडिया का, वहाँ पे कौन रूल करता था, वो करता राष्ट्रकूटास। एंड थर्ड इज गुर्जरा प्रतिहारास। जो इनका जो रूल था ये कहाँ पे थे, गुजरात, राजस्थान, अवध। सो ये वाला रीजन आपका आ गया यहाँ पे, ये वाला रीजन आ गया यहाँ पे किसका, प्रतिहारास का, प्रतिहारास का, या कहें हम गुर्जरा प्रतिहारास का। सो अब तीनों के बीच में लड़ाई क्यों थी, अब तीनों के बीच में जो लड़ाई थी वो क्यों थी, दे फाउट विद ईच अदर टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ और द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना's कैपिटल कन्नौज। कन्नौज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, दैट टाइम इन अवध। सो उस टाइम कहाँ पे थी, अवध के अंदर। सो उस टाइम के अंदर जो कन्नौज थी, सो उसको कंट्रोल करने के लिए जो तीनों पार्टीज थी, गुर्जरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास, दे आर फाउट विद ईच अदर टू कंट्रोल कन्नौज। बट वाई, अब ये कन्नौज को ही क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, कि बाकी भी जो स्टेट हैं वो भी हो सकती हैं, इलाहाबाद हो सकती है, लखनऊ हो सकती है, और कोई भी हो सकती है, बट वाई कन्नौज, बिकॉज कन्नौज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। सो इट इज़ अ वेरी important strategic location, also a trade location for all the kingdoms. सो यहाँ पे जो कन्नौज है, सो यहाँ पे जो ये प्लेस है कन्नौज, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। सो दैट इज़ वाई कन्नौज गिव अप ट्रेड रिलेशंस विद अदर नेबरिंग स्टेट्स। सो उसके साथ क्या है, अब वहाँ से वो ट्रेड भी कर सकते थे, अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते थे। दैट इज़ वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर ऑल द 3 पार्टीज। सो दैट इज़ वाई दे फाउट विद ईच अदर एंड देन वीकेंड। सो एक तरह से जब एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो क्या हुआ, तीनों पार्टी आपस में क्या हो गई, एक तरह से वीक हो गई। तीनों पार्टियां क्या हो गई, एक तरह से वीक हो गई, तो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। अब ये तो है नहीं भाई लड़ाई में ऐसे हाथ पैर से लड़ते रहे, उसके लिए हमें मनी चाहिए होगी, उसके लिए हमें अदर मटेरियल्स चाहिए होंगे, तो वो फ्री में तो आते ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई अब क्या हो गई, तीनों पार्टीज की एक तरह से वीक हो गई। सो वीक होने के बाद क्या है, अब जो इनके किंगडम्स हैं वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गए। जो इनके जो किंगडम्स हैं वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गए। सबसे पहले जो राष्ट्रकूटास हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारे जो राष्ट्रकूटास हैं,
सो जो राष्ट्रकूटास को किसने रिप्लेस किया? दे रिप्लेस बाय चालुक्यास। अब राष्ट्रकूटास रिप्लेस बाय चालुक्यास। आफ्टर दिस पालास रिप्लेस बाय सेना और सेनास एंड थर्ड इज गुर्जरा प्रतिहारा। गुर्जरा प्रतिहारस। This kingdom is replaced by new Pratiharas. New Pratiharas. So means अब जो ये किंगडम्स हैं एक तरह से रिप्लेस्ड हो गए। रिप्लेस भी मतलब हम कह सकते हैं अपनी गलती की वजह से, क्योंकि एक कनौज के ऊपर एक तरह से कंट्रोल करना चाहते थे, बट कंट्रोल 3 पार्टियां करनी चाहती थी। अब मीन्स किसी पार्टी का कंट्रोल तो हुआ नहीं, अब क्या हुआ, एक तरह से खुद ही ख़त्म हो गए। मीन्स इनका किंगडम्स है वो ख़त्म हो गए। सो जो इन तीनों का जो किंगडम्स है वो नियर अबाउट 200 ईयर्स चला, फ्रॉम 800 सेंचुरी टू 1000 और 10th सेंचुरी तक। सो अब ये क्या हुआ, ख़त्म हो गई। और डूरिंग अ मेडिवल पीरियड there are number of kingdoms were emerged in India, so especially in northern India. So first of all we discuss about Rajput kingdom. The Rajputs. So first of all we discuss about the Rajput kingdoms. So this kingdom emerged in the year of, or in the century of 800th century, 8th to 9th, in between 8th to 9th century AD. अब इस वाले साल के अंदर ये है एक तरह से इमर्ज हुआ। सो सम फिलोसफर्स और सम स्कॉलर्स वो क्या कहते हैं, सो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे। सो सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दे आर अ फॉरेन ट्राइब्स। सो बिफोर इट वी ट्राई टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजपूत्स। सो इट सिंपल मीन दैट, और दिस वर्ड राजपूत ड्राइव फ्रॉम a Sanskrit word Rajputra. So Sanskrit word Rajputra. So here is Rajputra. अगर हम हिंदी के लेके चलें, अगर इसका संधि विच्छेद करें, अगर इसको डिवाइड करें, सो राज मीन्स अ किंग एंड पुत्र मीन्स सन। अ सिंपल मीनिंग ऑफ राजपुत्र इज सन ऑफ किंग, बट सम स्कॉलर बिलीव दैट दे आर belong from foreign, or they were a foreign tribes. So जब हून इन्वेशन हुआ तो क्या हुआ, उनके साथ ये भी आए थे एज ए फॉरेन ट्राइब. सो बट themselves, if we talk about इनकी अपनी क्या थिंकिंग, they believe that they belong from a moon family. अब ये खुद क्या बिलीव करते थे
कि हमें जो मून फैमिली से बिलोंग करते हैं, मून फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो दैट इज वाई अपने पीछे क्या लगाते हैं, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी। चंद्र मीन्स मून एंड वंशी मीन्स फैमिली, दे बिलोंग फ्रॉम चंद्रवंशी। एंड सम राजपूत claim that they belong from sun family, sun family. So that is why ये अपने पीछे क्या लगाते थे, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। अब क्या है, कुछ जो राजपूत रूलर्स थे वो अपने आप को क्लेम करते थे कि भाई हाँ, हमें जो एक तरह से मून फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई हम क्या हैं, वो चंद्रवंशी हैं। बट कुछ राजपूत हैं वो मानते थे कि भाई हम जो सन फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई हम क्या हैं, हम सूर्यवंशी हैं। सूर्य मीन्स सन, वंशी मीन फैमिली, सो मीन्स उससे हैं। बट इसके भी अलावा जो कुछ और जो लोग थे, राजपूत जो लोग थे, वो अपने आप को क्या मानते थे, वो मानते थे कि जो हमारा जन्म हुआ है, सो जो हमारा जन्म हुआ है, बॉर्न फ्रॉम सैक्रिफिशियल फायर, सैक्रिफिशियल फायर। सैक्रिफिशियल फायर, सैक्रिफिशियल मीन्स एक तरह से जो हम बलि देते हैं, मीन्स उससे हमारा जन्म हुआ है। सो दैट इज़ वाई इनको क्या बोलते हैं, अग्निकुला। मीन्स हम कह सकते हैं कि इनका जो जन्म है कहाँ से हुआ है, अग्निकुल से हुआ है, अग्निकुल, अग्निकुला। मीन्स इनका जन्म कहाँ से हुआ है, वो हुआ अग्निकुला से अंदर, या सैक्रिफिशियल फायर, उससे इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है। इनके अंदर अलग अलग जो क्लेंस थे, इफ वी टॉक अबाउट क्लेंस, इफ वी टॉक अबाउट क्लेंस, उसके अंदर कौन से आ सकते हैं, फर्स्ट इज सोलंकीज, सोलंकीज, तोमर्स, चौहान्स, चंडेलास। अब ये अलग अलग इन्हीं के अंदर आते हैं, किन के अंदर आते हैं, राजपूत के अंडर ये आते हैं। सो ये हो गया हमारा राजपूत किंगडम। सो नेक्स्ट इज गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जरा प्रतिहारा। सेकंड नंबर द गुर्जरा प्रतिहारस, गुर्जरा प्रतिहारस। दे वर आल्सो अ ग्रेट रूलर और एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन द मारवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। सो इन्होंने जो अपना सबसे पहले जो अपना किंगडम था वो कहाँ पे डेवलप किया, ये किया मारवाड़ इन राजस्थान, मारवाड़ इन राजस्थान।
राजस्थान के अंदर जो इन्होंने सबसे पहले जो अपना एम्पायर है, जो किंगडम्स है, वो इस्टेब्लिश किया। सो दे वर ग्रेट फाइटर और ए वॉरियर्स। सो एक तरह से क्या है, एक तरह से ग्रेट वॉरियर और कह सकते हैं चीफ्टेंस थे। सो चीफ्टेंस थे ये पहले, जिसको हम पहले समानता से बोलते हैं। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एज ए पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए एक तरह से क्या किया, जो अपने किंगडम्स हैं वो उसको डेवलप कर लिया। उसको क्या कर लिया, उसको कर लिया डेवलप। सब उसके बाद अब फेमस रूलर्स इन दिस किंगडम वाज मिहिर भोजा। मिहिर भोजा, मिहिर भोजा। सो मिहिर भोजा also known as भोजा द ग्रेट। भोजा, भोजा द ग्रेट, भोजा द ग्रेट। सो मीन्स जो मिहिर भोजा था वो इनका एक तरह से इम्पॉर्टेंट और फेमस रूलर था। तो अब इन्होंने कहाँ कहाँ पे, आप कह सकते हैं सबसे पहले मारवाड़ के अंदर इन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम। आफ्टर दिस दे एक्सपेंस देयर किंगडम्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, अवध, हरियाणा, पंजाब और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात। सो यहाँ पे क्या किया, अपने रीजन को या अपनी जो टेरिटरी है उसको एक तरह से एक्सपेंड किया। उसको एक तरह से इन्होंने सोचा कि भाई हाँ ज़्यादा फैलाया जाए। सो अब जो रीजन है इनके अंदर, इनका रीजन है जो फैल गया। सो कन्नौज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सो कन्नौज के ऊपर एक तरह से इन्होंने ही कंट्रोल किया था। सो कन्नौज को इन्होंने क्या बनाया, कन्नौज को इन्होंने क्या बनाया, कैपिटल। देयर कन्नौज वाज देयर कैपिटल। सो कन्नौज को एक तरह से इन्होंने क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। अ फेमस हिस्टोरियन और जोग्राफर और वी कैन से दैट स्कॉलर अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी, अल मसूदी ने अपनी राइटिंग के अंदर अ ग्रेटनेस ऑफ प्रतिहारास किंगडम्स, उसको एक तरह से डिफाइन किया है अपनी बुक्स के अंदर। जो अपनी राइटिंग्स हैं उनके अंदर क्या है, उनको डिफाइन किया है। किसने किया है, अल मसूदी ने। अल मसूदी कौन है, अल मसूदी वाज अ ग्रेट अरेबियन हिस्टोरियन, जोग्राफर, स्कॉलर, फिलोसफर, हम इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। सो एक तरह से उन्होंने इसको क्या कहें, डिफाइन किया। अ पावरफुल किंगडम और ग्रेटनेस ऑफ अ गुर्जरा प्रतिहारस, गुर्जरा प्रतिहारस। अब क्या है, सो गुर्जरा प्रतिहारस, गुर्जरा प्रतिहारस के अंदर क्या है, इनकी जो कवेलरी है, जो कवेलरी है, या हम कह सकते हैं आर्मी ऑफ हॉर्सेस, आर्मी ऑफ हॉर्सेस, आर्मी ऑफ, अब जो वहाँ पे घोड़े हैं जिसको हम हॉर्सेस बोलते हैं, जो आर्मी के अंदर जो हॉर्सेस हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा है। मीन्स इनकी जो आर्मी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी, जो इनकी आर्मी है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। अब जो आर्मी है, आर्मी बेसिकली डिवाइडेड इनटू, आर्मी डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन्स। कितने डिवीजन्स के अंदर, 4 डिवीजन्स के अंदर। अब 4 डिवीजन्स के अंदर 1 2 3 4, अब 4 डिवीजन्स के अंदर एक तरह से डिवाइड थी। ईच डिवीज़न के अंदर, या कहें हम अलग अलग जो इसकी डिवीजन्स थी उसके अंदर नियर अबाउट 7 lakhs to 9 lakhs जो लोग थे वो थे। 7 to 9 lakhs
मैन, 7 to 9 lakhs मैन थे। इट्स मीन दैट अगर हम इसको करें 7 लाख के साथ करें 7 7 7 7 नियर अबाउट हम कह सकते हैं 28, और वी कैन से दैट नियर अबाउट 30 to 35 lakhs जो पर्सन्स थे, मैन थे, वो इस आर्मी के अंदर थे, द गुर्जरा प्रतिहारस। इट्स मीन दैट सो इनकी जो ग्रेटनेस है वो यहीं से पता लगती है कि भाई कितने पावरफुल किंगडम्स हो सकता है इन द हिस्ट्री। सो ये हमारे 2 मोस्ट पावरफुल किंगडम्स हो गए, राजपूत एंड द गुर्जरा प्रतिहारस। जो इसके नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।